हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आई होप आप सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख रहे होंगे और हमने इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कबुक जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है उस वर्कशीट से रिलेट या वर्कबुक से रिलेट, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। एंड लाइन असेसमेंट तक हम सॉल्यूशन देख रखे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का। यहाँ पर हम देखेंगे आपके सब्जेक्ट साइंस के कार्यपत्र 50 और 51, 50 एंड 51 वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कार्यपत्र 50 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा एक कपड़े टांगने वाले हैंगर को 2 धागों से बांधकर धागों को कागज के गिलास से संयोजित कर अपने कान पर लगाती है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अब वह हैंगर को किसी ठोस वस्तु से टकराती है, उसे हैंगर से आवाज सुनाई देती है जो सामान्य से अधिक है या ज्यादा है। तो 2 धागों से बांधकर धागों को कागज के गिलास से संयोजित करने पर वह कान पर लगाती है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। देन इस प्रैक्टिकल को डन करके इंजॉय भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को, ठीक है, खेल के रूप में। तो क्वेश्चन है, राधा को हैंगर की ध्वनि सुनाई दी क्योंकि हैंगर से कंपन उत्पन्न हुए। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का प्रमुख कारण कंपन है। यदि राधा कागज के गिलास को कान से हटा दे तो हैंगर की ध्वनि कम सुनाई देगी। अगर कान पे रखेगी तभी उसे सुनाई देगी, नहीं तो कम सुनाई देगी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो सबसे अधिक ध्वनि किसमें सुनाई देगी? विद्यालय की घंटी में। लकड़ी का गत्ता, लोहे की टेबल, गीली जमीन, तो सबसे ज्यादा आवाज जो सुनाई देगी वो हमें विद्यालय की घंटी में सुनाई देगी। विद्यालय की घंटी को हथौड़े से पीटकर उसे स्पर्श करने से कंपन अनुभव करते हैं। कंपी होने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें विद्यालय में उपयोग लिए जाता है, जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, घंटी, गिटार, बांसुरी। यदि पानी से भरे कांच के गिलास व खाली गिलास को चम्मच से पीटा जाए तो किसमें अधिक कंपन होगा? खाली गिलास में। भरे हुए पानी के गिलास में इतना नहीं होगा जितना खाली गिलास में होगा। तो ये सभी प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। बहुत ही रोचक जो कार्यपत्रक है वो है। तो यहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन डन होता है। अब देखेंगे कार्यपत्रक 51। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ली। निर्वात पंप लगी एक इस तरह की बोतल ली उसने। एक मोबाइल को बोतल में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई एवं आवाज को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा बाहर निकालकर बोतल को निर्वातित कर दिया, यानी उसमें कोई हवा नहीं रही, उसने पैक कर दिया उसे बिल्कुल हवा निकाल करके। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी की आवाज कम सुनाई दी। तो हरि के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दी कि हरि को ध्वनि कम सुनाई क्यों दी? बोतल में वायु की कमी के कारण। बोतल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं? बोतल का निर्वातित होना। निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है? जी नहीं, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी कि जहाँ वायु नहीं है वहाँ पर आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, वहां से कुछ भी नहीं सुन सकते। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक होता है कोई भी मीडियम माध्यम। सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। तो इस तरह का विक्षोभ होता है ध्वनि से कम 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 ज्यादा 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 ज्यादा, तो ये फैलता हुआ जाता है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है इस चित्र को। थर्ड क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। सारणी में दिए गए कथन को पढ़कर सही माध्यम लिखिए। ठोस, द्रव, गैस में से कोई एक। किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटखटाने से दूसरे सिरे पर उसकी आवाज सुनाई देती है, ठोस में। पानी में रखी कॉल बेल यानी घंटी की आवाज सुनाई देना, द्रव। विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देना, गैस। छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौनों में वार्तालाप से आवाज सुनाई देना, ठोस। डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से धड़कन की आवाज सुनाई देना, ये भी ठोस है। रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न सुनाई देना, ये गैस के कारण हमें, देखिए गैस माध्यम है वहां पर, तभी हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको वो माध्यम लिखना था यहाँ पर कि किस किस माध्यम से क्या क्या देता है सुनाई। फोर्थ क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि संचित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के सही चित्र पर सही का निशान लगाए। तो देखिए ये अनुदैर्घ्य तरंग का जो चित्र है इस टाइप का होता है, तो सही पर हमें निशान लगाना था, ठीक है। एक स्प्रिंग अवस्था में है ये। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन। और साथ ही हमने देखा कार्यपत्र 50। तो ये दोनों कार्यपत्र के सॉल्यूशन हमने देखे हैं। जल्द ही हम आगे के कार्यपत्र भी देखने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।